मेरा एक होटल का काम है, इसमें रद्दी ना आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो लड़का लेकर आ गया, उसमें लड़के ने खाना पैकिंग करके दे दिया। इसी बात पे ये सारी फिल्म बनाई गई है पूरी तरीके से। मेरे बाप को पता है यार ये इसका। अगर कोई उसके यहाँ रद्दी आ रही है तो देख रहे आगे पढ़ के कि इसमें किसका फोटो है किसका ना है? अबे आदमी रद्दी आवे लिखा के जल्दी से उसमें सामान बांध के दे देता है, तो ये तो कोई बात ऐसी छेड़छाड़ की नहीं। यूपी के संभल से महक रेस्टोरेंट उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गया जब वहां के मालिक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। 25 साल पुरानी दुकान को लेकर कहा गया कि यहां हिंदू देवी देवताओं की फोटो जो कि अखबार में छपी होती है उस पर नॉनवेज बेचा जा रहा है। मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस ने होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब इस मामले में एक नया एंगल सामने आ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अखबार में रोटी के अलावा क्या ही और पैक करके दिया जा सकता है, यानी देवी देवताओं वाली अखबार की कटिंग में सिर्फ रोटी ही पैक करके दी जा सकती है, नॉनवेज नहीं। दरअसल महक रेस्टोरेंट के मालिक को पुलिस ने संगीन धाराओं में केस दर्ज करके गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिसके बाद इस पर लंबी बहस छिड़ गई है। शिकायत के बाद रेस्टोरेंट पहुंची पुलिस को रेस्टोरेंट से 70 कॉपियां रद्दी के अखबार की मिली, जिसमें देवी देवताओं की फोटो छपी हुई थी। जिसके तुरंत बाद तालिब को गिरफ्तार कर लिया गया और धारा 307, 353, 295A, 153A जैसी संगीन धाराएं लगाकर जेल भेज दिया गया। इस मामले में संभल सदर सीओ जितेंद्र कुमार से जब होटल मालिक पर धारा 307 लगाने के पीछे की वजह को पूछा गया तो उन्होंने माहौल बिगाड़ने की सुसंगत धारा बताकर जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। कल पुलिस को सूचना मिली। सूचना के आधार पर होटल पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर अवैध सामग्री मिली। वहां पे मिलने के बाद वहां पूछताछ की गई। पूछताछ करते हुए जो संवेदनशीलता के देखते हुए पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कराकर अभियुक्त को जेल भेजा गया। सुनवाई कार्य में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। और सर धारा 307 भी उस पर लगाई गई है, वो जो है उसके जो ब्याह पे है, उसके जो धारा है जो उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, उसके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करा है। पुलिस टीम पर हमले की भी बात सामने आ रही है। अभी वो जांच की गई थी, उसमें जांच करने के उपरांत जो भी धारा बनी उसके खिलाफ मुकदमा जाएगा। वहीं अब जब मामले ने तूल पकड़ा तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई। संभल के सांसद भी इस विवाद में अपना समर्थन तालिब को देते नजर आए। संभल के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क ने कहा कि पुलिस ने दुकानदार के साथ नाइंसाफी की है। सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क। ये बिल्कुल गलत बात है। सारे दुकानदार हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, कोई भी दुकानदार हो, भाई ये दुकान चलाने के लिए रद्दी खरीद कर लाता हो, सामान उसमें बेचता है तो ये देखता है किसका इसमें फोटो है किसका ना है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये संभल में मुकम्मल सुकून है, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारे हिंदू मुसलमानों में कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ये बेबुनियाद बातें छेड़ कर हालात को बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए बस। सांसद जी और उसके खिलाफ जो 307 और ये दफात लगा के उस शरीफ आदमी का तालिब नाम है उसका, उसके यहाँ तो हिंदू भी खाने जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, लेने के लिए सब जाते हैं, तो बेचारा उसमें 307 का कौन सा कसूर हो गया इसमें? अगर कोई उसके यहाँ रद्दी आ रही है तो देख रहे आगे पढ़ के कि इसमें किसका फोटो है किसका ना है? अबे आदमी रद्दी आवे लिखा के जल्दी से उसमें सामान बांध के दे देता है, तो ये तो कोई बात ऐसी छेड़छाड़ की नहीं है इसको बढ़ाने की। ये लोग जो इस किस्म की बातें करके यहाँ संभल के हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। वहीं पूरे मामले पर हमने महक रेस्टोरेंट के संचालक तालिब के बेटे से भी बात की, जिसका साफ तौर पर कहना था कि उसके पिता की कोई गलती नहीं है, वो बस इतना चाहता है कि उसके पिता सही सलामत वापस घर आ जाएं। तालिब के बेटे तबिश का कहना है कि हम रोटी पैक करने के लिए रद्दी लेकर आए थे, पुलिस मेरे पापा को फंसाने की कोशिश कर रही है। मामला कुछ इस तरीके का नहीं था, जो भी ये मामला था ये रखा गया है, बनाया गया है मेरे पापा के साथ में पूरी तरीके से मेरे पापा के साथ जाती करी जा रही है। मेरा एक होटल का काम है, इसमें रद्दी ना आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो लड़का लेकर आ गया, उसमें लड़के ने खाना पैकिंग करके दे दिया। इसी बात पे ये सारी फिल्म बनाई गई है पूरी तरीके से। मेरे बाप को पता है यार ये इसका गलत तरीके से। अच्छा, जो रद्दी थी वो किस तरह की रद्दी थी? कैट निकला हुई जो रद्दी होती हैं,
जो अखबार वाले दे देते हैं उनको बेचने के लिए मार्केट में वो रहती थी। कहाँ से खरीदी गई थी? मार्केट से लेकर आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? या मार्केट से लाने के बाद में उसको जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से यूज़ कर रहे थे और उसमें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें मूर्ति का फोटो कब आया कब नहीं। अगर इस तरीका का कोई ध्यान दिया जाता तो हम उस चीज़ को क्यों लगाते और हम किसी के भी धर्म के मामले में क्यों बोलते। अब हम 25 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें इन चीज़ से कोई लेन देन नहीं है कि धर्म के मामले में क्या हो रहा है। क्या चाहते हो मैं चाहता हूँ मेरे पापा सही सलामत घर आ जाए वापस। सोशल मीडिया पर तालिब की फोटो जमकर वायरल हुई थी और इस पर हर दिन अलग अलग एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस केस में क्या कुछ होता है, क्योंकि इस फोटो के वायरल होने के बाद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात हुई थी। संभल से अनूप कुमार शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।